नवरात्रि में अष्टमी या फिर नवमी को कन्या पूजन करने का विधान है और कन्या पूजन के बाद व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कन्या पूजन में छोटी छोटी कन्याओं को आदर पूर्वक घर बुलाकर उनकी पूजा की जाती है, उन्हें भोजन करवाया जाता है और उन्हें पकवान खिलाए जाते हैं और यथासंभव दक्षिणा दी जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं अगर आप कुछ गलतियां कर देते हैं तो मां दुर्गा नाराज हो जाती हैं। आइए आपको बताते हैं कि कन्या पूजन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए। नवरात्रि में कन्या पूजन करने के बाद ही व्रत को पूर्ण माना जाता है। नवरात्रि में अष्टमी या फिर नवमी तिथि पर लोग कन्या पूजन करते हैं। शास्त्रों के नियमानुसार कन्या पूजन में 9 कन्याओं को भोजन करवाने का नियम बताया गया है, लेकिन कुछ लोग अपने हिसाब से 5 या फिर 7 कन्याओं को माता का रूप मानकर पूजा करते हैं। आइए आपको बताते हैं कि नवरात्रि पूजा में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं के घर में आने के बाद उन्हें सीधे भोजन करने के लिए न बैठा दें। पहले उनके पांव अपने हाथ से धोएं और हल्दी, कुमकुम और चावल से टीका करें। उसके बाद उनको पूर्व दिशा की ओर मुख करके साफ आसन पर बैठाना चाहिए। फिर कन्याओं को खीर, पूड़ी, सब्जी और हलवा चना परोसें। इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं को खाने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वे जितना खा पाएं उन्हें आदर पूर्वक उतना ही खिलाना चाहिए। लाल वस्त्र, कन्याओं को उपहार के रूप में लाल वस्त्र देने का विशेष महत्व होता है। अगर किसी वजह से आप लाल वस्त्र देने में असमर्थ है तो सभी कन्याओं को लाल रंग की चुनरी दे सकते हैं। लाल रंग को वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही लाल रंग मां की पोशाक का रंग होने के कारण भी बेहद शुभ माना जाता है। वहीं लाल रंग के वस्त्र देने से आपका मंगल भी मजबूत होता है। मिठाई, कन्या भोज को करने के लिए आपको कम से कम 1 मिठाई भी शामिल करें। अगर किसी वजह से आप मिष्ठान शामिल न कर सकें तो घर में साफ सुथरे ढंग से बनाया हुआ सूजी या फिर आटे का हलवा भी माता का भोग लगाकर कन्याओं को खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपके गुरु ग्रह की मजबूती बढ़ती है। श्रृंगार सामग्री, कन्या पूजन के दिन कन्याओं को श्रृंगार सामग्री जरूर देनी चाहिए। यह श्रृंगार सामग्री पहले माता को अर्पित करनी चाहिए और उसके बाद कन्याओं के देनी चाहिए। कन्याओं द्वारा ग्रहण की गई श्रृंगार सामग्री सीधे माता द्वारा सीधे स्वीकार कर ली जाती है। पूरी कन्या की थाली में जो पहली चीज जरूर शामिल होनी चाहिए वो पूरी होती है। इस दिन कन्याओं को पूरी जरूर खिलाई जाती है। हलवा जो दूसरी चीज कन्या पूजन की थाली में शामिल होनी चाहिए वो हलवा होता है। इस दिन आप सूजी का हलवा जरूर बनाएं और कन्या को खिलाएं। काले चने, उबले हुए काले चने भी कन्या को जरूर खिलाने चाहिए। कन्या की थाली उबले हुए काले चने के बिना अधूरी मानी जाती है। आप काले चने को उबालकर उसको तेल में तल सकते हैं। उनमें थोड़ा नमक भी डाल सकते हैं। केला, कन्या की थाली में एक फल भी जरूरी रखा जाता है। ऐसे में आप केला दे सकते हैं। सब्जी, अगर आप चाहें तो पूरी के साथ कोई सब्जी भी परोस सकते हैं। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि उसमें प्याज का प्रयोग न किया गया है। दरअसल इस दिन जो खाना बनाया जाता है उसमें प्याज का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। खीर, कई लोग इस दिन कन्या को खीर भी खिलाते हैं।
इसलिए आप चाहें तो खीर भी बनाकर कन्या को दे सकते हैं। कन्या पूजन करने में कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। ऐसा करते वक्त कन्याओं को जरा भी डांटे नहीं और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करें। कन्याओं को इस दिन भूलकर भी बासी भोजन न करवाएं। 9 कन्याओं के साथ कम से एक बालक को भी कन्या पूजन में बैठाना चाहिए। बालकों को भैरव का रूप माना जाता है। कन्याओं के विदा होने के बाद तुरंत साफ सफाई में नहीं लग जाना चाहिए। अगर आपके पास कन्या पूजन करने का वक्त नहीं है या फिर किसी और कारण से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो मंदिर में यथाशक्ति भोजन भेजकर दान करवा देना चाहिए। कन्याओं का भूलकर भी किसी प्रकार के अपमान न करें। कन्याओं के लिए जो भोजन बनाएं उसमें भूलकर भी लहसुन प्याज का प्रयोग न करें। कन्याओं को भोजन करवाने से पहले भोजन को जूठा न करें और को कन्याओं से पहले खाने को दें। कन्या पूजन में कन्याओं के साथ गलती से भी भेदभाव न करें।